गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट चैप्टर के इस एपिसोड में वाष्पन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी को अर्जित करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन का भी मतलब होता है द्रव का वाष्प बनना या द्रव का गैस में परिवर्तित होना, और क्वथन का भी मतलब होता है द्रव का गैस में परिवर्तित होना। अंतर क्या होता है? वाष्पन के लिए कोई निश्चित तापक्रम नहीं चाहिए और इसी के लिए एक तापक्रम चाहिए जिसको हम क्वथनांक कहते हैं। इसको बाहर से गर्मी देना आवश्यक नहीं है और इसमें बाहर से गर्मी देना आवश्यक है। यह धीरे होती है, यह तेजी से होती है। यह जब होती है तो ठंडक उत्पन्न होती है और ये जब होती है तो गर्मी उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल, पानी का खौलना क्वथन है और कपड़े का सूखना वाष्पन है। दूध जब गर्म करते हैं भाप निकलता है वो क्वथन है और हमारे शरीर से जो पसीना सूखता है वो वाष्पन है। तो क्वथन के बारे में बहुत नहीं जानना है। क्वथन हम कराते हैं, हम गर्मी देते हैं, उष्मा देते हैं, आग लगाते हैं, तब क्वथन होता है। लेकिन वाष्पन जो अपने आप होने वाली क्रिया है, इसके बारे में थोड़ा बेहतर जानेंगे। जब अपने आप होगी उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा तो कुछ उसको अफेक्शन भी हो सकता है, कुछ प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, कुछ चीज़ों से वो प्रभावित हो सकता है। क्वथन में तो हमने आग लगा दिया, गर्म कर दिया तो क्वथन होना ही होना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाष्पन जो अपने आप होता है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। उसको देखिए किसकी चीज़ों से प्रभावित होता है, वो सब नीचे नोट किया गया है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है सतह का क्षेत्रफल। इसको समझिए, सतह का क्षेत्रफल वाष्पन को कैसे प्रभावित करता है। वाष्पन को समझिए आप अच्छे से। कपड़े को सूखने में एक कपड़ा, दो तौलिया एक साथ भीगा हुआ हो और एक तौलिया को इकट्ठा करके मोड़ के मरोड़ के एक जगह पे रख दे और एक तौलिया को पसार के रख दे, जल्दी कौन सूखेगा? जो पसारा गया होगा वो तौलिया जल्दी सूखेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। एक तौलिया ऐसे रखा हुआ है और एक तौलिया ऐसे रखा गया। वाष्पीकरण आप जानते हैं कि द्रव की ऊपरी सतह से होता है। जब ऐसे रखा गया तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से पानी उड़ेगा और उतने बराबर तौलिए का पानी बस इतना ही जगह से उड़ेगा। इसीलिए ये वाला जल्दी होगा और ये वाला धीरे धीरे होगा। तो वाष्पन को सतह का क्षेत्रफल कैसे प्रभावित करता है? तो आप लिख सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पन का दर बढ़ता है, सतह का क्षेत्रफल घटता है तो वाष्पन का दर घटता है। नेक्स्ट हम चलेंगे ताप पर। आप गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सुखा लेते हैं कि ठंडी के दिनों में? गर्मी के दिनों में जल्दी सुखाएंगे। तो ताप यानी कि गर्मी, जब गर्मी बढ़ेगी तो वाष्पन का दर, दर का मतलब रेट, कितना स्पीड से हो रहा है, तो वाष्पन का स्पीड बढ़ेगा और तब ताप घटेगा तो वाष्पन का दर घटेगा। तो कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने के साथ वाष्पन की दर बढ़ती है और ताप के घटने के साथ वाष्पन की दर घटती है। ये ताप हो गया। ताप समझ रहे हैं ना आप, गर्मी या ठंडी। आगे है आर्द्रता। आर्द्रता तो आज के दिनों में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो बारिश के कण मिले हुए हैं ना, पानी के भाप के कण जो मिले हुए हैं, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। जैसे आज के दिनों में आप देखे होंगे कि बारिश के दिनों में कपड़ा धीरे सूखता है और सूखे दिनों में जब पछुआ हवा चलता है जून महीने, मई महीने में, तो उसमें कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है। कारण क्या होता है कि पहले से ही भाप के कण वायुमंडल में भरे पड़े हैं, तो यहां से जो कपड़ा सूखने से भाप जो निकल रहा है उसको जाने के लिए जगह चाहिए ना जी, तो वो जगह नहीं मिल पाता, इसीलिए वाष्पन का दर धीमे हो जाता है और आर्द्रता कम रहेगा। कहने का मतलब कि वायुमंडल में पानी की मात्रा कम रहेगी तो वाष्पन तेजी से होगा। तो आप कह सकते हैं कि वाष्पन की दर को अगर आर्द्रता उसको प्रभावित करता है, आर्द्रता वाष्पन की दर को घटाता है। आर्द्रता की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वाष्पन का दर घटेगा, आर्द्रता अगर कम रहेगी तो वाष्पन का दर बढ़ेगा। यानी कि ये उल्टा है, आर्द्रता घटा वाष्पन बढ़ा, आर्द्रता बढ़ा तो वाष्पन घटा। नेक्स्ट हम सुनते हैं वायु की चाल कहिए या वायु की गति कहिए। वायु का इसमें रोल, हवा का इसमें रोल क्या होता है? तो आप देखे होंगे कि धूप रहे या नहीं रहे, हवा बहता है तो भी कहते हैं कि हवा में कपड़ा को रख दो। एक कपड़ा को मान लो घर में रख दिया, बाहर हवा चल रहा है, वहां एक कपड़ा को रख दिया, बराबर कपड़े को, जल्दी कौन सूखेगा? हवा वाला। हवा वाला क्या करता है कि जो वाष्पन में पानी भाप बन के निकलता है तो हवा उसको उड़ा करके तुरंत लेके चला जाता है। तो वायु की गति अगर तेज रहेगी तो वाष्पन का दर बढ़ेगा और वायु की गति कम रहेगी तो वाष्पन का दर घटेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट
सेकेंड और फोर्थ तीनों में एक ही बात कहा जा रहा है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। गति भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। आर्द्रता मात्र एक उल्टा है कि आर्द्रता बढ़ेगा, वाष्पन का दर घटेगा, आर्द्रता घटेगा, वाष्पन का दर बढ़ेगा। तो यहां हमने आज पढ़ा है कि वाष्पन के दर को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात हम बताए थे वाष्पन के बारे में कि वाष्पन से शीतलता आती है, ठंडी आती है, ठंडक उत्पन्न होता है। तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जब हाथ पे पेट्रोल या एसीटोन हम रखते हैं तो पानी जल्दी पेट्रोल उड़ जाता है और हाथों को ठंडक मिलती है, क्यों? गर्मी में घड़े का जल ठंडा होता है, क्यों? गर्मी में पंखे के नीचे बैठने पर ठंडी का अनुभव होता है, क्यों? सुनते जाइए। ये सब का कारण बस एक ही तरह का आंसर सभी में मिलेगा। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। और भी कई क्वेश्चन हैं कि गर्म या सूखे दिनों में जब हवा चलती है, सूखा दिन होता है, ज्यादा गर्मी रहती है, तो उस दिनों में कूलर ज्यादा ठंडी करता है और बारिश के दिनों में कूलर कम ठंडी करता है, क्यों? आगे है कि गर्मी के दिन में पसीना जब हमारे शरीर से सूखता है तो हमें ठंडी मिलती है, क्यों? सबका आंसर एक ही जैसा है। सबसे पहले पेट्रोल वाला हम बात कर रहे हैं कि जब हाथ पे पेट्रोल हम लेते हैं तो हमें ठंडा का अनुभव क्यों होता है। तो हम आंसर लिखेंगे, जब हाथ पे हम पेट्रोल रखते हैं तो उसका जल्दी ही वाष्पीकरण होता है और उस वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा की मात्रा चाहिए। तो उस वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा हमारे हाथ से ली जाती है, इसीलिए हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, पंखा के नीचे बैठने में हमें ठंडी क्यों लगती है? जब पंखा के नीचे बैठते हैं तो हमारे शरीर का पसीना जल्दी सूखता है और उस पसीना को सुखाने के लिए, पसीने के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा हमारे शरीर से ली जाती है, इसलिए हमारे शरीर को ठंडी लगती है। एक और कहानी आता है कि बुखार वाले रोगी की ललाट पे बीकोलिन या पानी का भिगो के पानी रखते हैं, पानी की पट्टी क्यों रखते हैं? तो जब उसके माथे पर पानी की पट्टी रखा जाता है तो उस पानी का वाष्पीकरण होता है और उस वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा उसके माथे से ही लिया जाता है। जब माथे से उष्मा निकलती है तो उसको ठंडक पहुंचती है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में कुत्ता जीभ निकाल कर क्यों हाँफता है? तो गर्मी के दिनों में जब कुत्ता जीभ निकाल के हाँफता है तो कुत्ता के जीभ पर जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है और उस वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा कुत्ते के शरीर से ली जाती है, इसीलिए कुत्ते के शरीर को ठंडक पहुंचती है। सबका आंसर लगभग एक ही जैसा है कि आवश्यक गुप्त उष्मा वहां से लिया जाता है, इसीलिए ठंडी पहुंचता है। आगे एक और क्वेश्चन है कि हम कप में चाय धीरे धीरे पीते हैं, प्लेट में चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों? कप में चाय होता है, ये कप है और ये प्लेट है, इसमें चाय रखते हैं ना तो इतना ही दूर से वाष्पीकरण होता है। ये उसी चाय को इसमें पलट देंगे तो इतना दूर से यहाँ से वाष्पीकरण होगा तो जल्दी जल्दी चाय ठंडा हो जाएगा, ठंडा चाय हम आराम से पी सकते हैं। तो वाष्पीकरण से शीतलता आती है। जितना भी क्वेश्चन था वाष्पीकरण से शीतलता आती है उसी से रिलेटेड था। चूंकि वाष्पीकरण के लिए हम बाहर से उष्मा नहीं देते, वाष्पीकरण के लिए हम बाहर से उष्मा नहीं देते हैं, उष्मा वहीं से लिया जाता है जहां से उसका वाष्पीकरण होता है। शरीर से पसीना सूखता है तो उसके लिए गर्मी कहाँ से ली जाती है? शरीर से। हाथ पर बर्फ रखते हैं, ठंडी हमको क्यों लगता है? बर्फ जब उड़ता है तो हाथ से गर्मी लेके उड़ता है। एक और चीज, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? वही स्टील के बर्तन में रखेंगे तो पानी ठंडा नहीं रहेगा। घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, जब गर्मी उस पर पड़ती है तो छोटे छोटे छेद से पानी का रिसाव रिश्ता है, पानी निकलते रहता है। थोड़ी सी पानी बाहर वाले सतह पे निकलता है, जैसे ही गर्मी पड़ेगी पानी भाप बन के उड़ जाएगा, फिर गर्मी पड़ेगी फिर पानी भाप बन के उड़ जाएगा, थोड़ी सी पानी भाप बन के उड़ेगी, यानी कि बाहर की गर्मी अंदर जाने नहीं देता है, इसीलिए घड़े के अंदर का पानी ठंडा रह जाता है। अब स्टील के बर्तन में छेद वगैरह है नहीं, बाहर से पानी तो है नहीं, आएगा तुरंत स्टील को गर्म करेगा, स्टील पानी को गर्म करेगा, पानी गर्म हो जाएगा, वही घड़ा में गर्म नहीं आता। तो वाष्पीकरण से शीतलता आती है, इसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन थे। या एक और क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में हम दरवाजे पे अगल बगल पानी क्यों छिड़कते हैं?
जब पानी को छिड़कते हैं तो उस पानी का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा अगल बगल से या मिट्टी से ली जाती है। जब वो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का मतलब क्या, गर्मी, और जब गर्मी निकलती है तो हमें ठंडी लगता है। आज सभी क्वेश्चन वाष्पीकरण से ही रिलेटेड थे। वाष्पीकरण में अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आया है तो कुछ क्वेश्चन को आप भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है एकदम, क्वेश्चन क्या, आप देखिए अपने डेली लाइफ में फ्रिज से गिलास पानी को निकालते हैं, कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में, पानी तो अंदर रहता है लेकिन बाहर से पानी बूंदा बूंदा जम जाता है, क्यों? बाहर पानी का बूंदा बूंदा जम जाना ये कैसी घटना क्यों होती है, तो इसको समझिए। जब फ्रिज से पानी एकदम ठंडा निकालते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो ग्लास को ठंडा कर देता है, और उस समय जो हवा में वाटर के ड्रॉपलेट, पानी के बूंद भाप बन के उड़ रहे होते हैं ना, वो उनके पास आते हैं, आते आते वो संघनित हो जाते हैं। संघनित का मतलब क्या, भाप से पानी बन गए, भाप से पानी बन के उस पे जाके ग्लास पे चिपक जाते हैं। या स्प्राइट, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक के जितने भी बोतल हैं वो फ्रिज से निकालने के बाद उसके बाहर बाहर पानी की बूंदे इसी कारण से हो जाती है। फ्रिज से निकालिएगा, थोड़ी सी पानी नहीं लग रहती है, बाहर रखिएगा तुरंत उसके ऊपर पानी का बूंद चढ़ जाएगा। कारण क्या कि हवा में जो पानी के भाप तैर रहे हैं वो तुरंत आके वहाँ पे संघनित हो जाते हैं और वो आपको दिखाई देने लगते हैं। तो पानी से शीतलता, पानी के वाष्पीकरण से शीतलता आती है। कई जगह पे आपने देख लिया, शरीर का कपड़ा सूख रहा है पसीना से तो भी ठंडी लगती है, अगल बगल पानी छिड़कते हैं तो भी ठंडी लगती है। बर्फ को हाथ में लेते हैं, अल्कोहल पेट्रोल को हाथ में लेते हैं, वो सूखता है जितनी जल्दी उतनी ही हमारे हाथ को ठंडी लगती है। कुत्ता जेब निकाल के हाँफता है, उसको भी ठंडी लगती है। कैसे ठंडा महसूस होता है, आप समझ रहे हैं सब चीज़ों को। तो वाष्पीकरण का इफेक्ट ये हुआ, वाष्पीकरण का प्रभाव कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, वो चीज़ें हम समझ गए। एक और क्वेश्चन आता है, गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? सूती, इस चैप्टर में सूती के बारे में आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसा भी होता है कि उजले कपड़े क्यों पहनते हैं और सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए सूती में क्या होता है, सूती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पॉलिस्टर का कपड़ा जब पहनते हैं तो अंदर का पसीना अंदर ही रह जाता है और बाहर की गर्मी बाहर ही रह जाती है। सूती के कपड़े में जब हमें पसीना होता है तो पसीना सूती के कपड़े से निकल के बाहर आता है और वो बाहर आकर के वाष्पीकृत होता है। जब उसका वाष्पन होता है तो उसके लिए आवश्यक गर्मी हमारे शरीर से ली जाती है, इसीलिए हमको ठंडी लगती है। और पॉलिस्टर कपड़े में क्या होता है, अंदर की गर्मी अंदर रह गई, बाहर का धूप बाहर रह गया, उस गर्मी से, इस पसीना से कोई कंटेक्ट नहीं हुआ, हमें गर्मी का गर्मी लगती रहे, कोई बेनिफिट नहीं। आज हमने पढ़ा है केवल पानी के वाष्पीकरण, द्रव के वाष्पीकरण से ठंडी आती है। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारण अफेक्ट करते हैं, इन चीजों को हमने समझा है। कल के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा जान लीजिए। अभी हम लोग पदार्थ की 3 अवस्था को पढ़े हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठोस रहता है, द्रव बहता है, गैस उड़ता है। इस तीनों अवस्था को आप भली भांति जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं। 10-10 एग्जाम्पल भी पूछा जाए तो आप बता देंगे। हमें नेक्स्ट क्या जानना है कि पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के अलावे भी एक 2 अवस्था होती है। एक होता है प्लाज्मा, तो भाई एक रहता है, एक बहता है, एक उड़ता है, इसके अलावा दूसरा कौन आ गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। एक और होता है BEC, प्लाज्मा से भी कुछ लोग आगे बढ़े। भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ लिखा, कुछ गणना की, और उन्हीं के आधार पे एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक पदार्थ की 5वीं अवस्था का आविष्कार किया जिसका नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे कि भाई ये रहता है, ये बहता है, उड़ता है, तो इसमें क्या गुण होते हैं और इसमें क्या गुण होते हैं। तो इसके लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, कोरोना से बचे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।